नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नाम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पंडित जी ऑफिशियल 2.0 पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन पर्व की जो केवल एक तिथि नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का दिन है जो हमारे जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का द्वार खोलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अक्षय तृतीया की। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे अक्षय तृतीया क्या है, इसका पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसकी पूजा कैसे की जाती है और 2025 में यह कब मनाई जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वर्ष अक्षय 2025 में कब मनाई जा रही है, चलिए शुरुआत करते हैं। तृतीया का पर्व बुधवार 30 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आती है। तृतीया तिथि शुरू हो रही है 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 से तृतीया तिथि समाप्त होगी। 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:12 तक पूजा का शुभ समय। 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 12:18 तक यह तिथि अबूझ मुहूर्त के रूप में मानी जाती है, यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचांग या मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। अक्षय तृतीया, नाम में ही इसका रहस्य छिपा है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो। तृतीया यानी तीसरी शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। यह दिन इतना पावन माना गया है कि इस दिन किए गए पुण्य कार्य जैसे दान, जप, तप, स्नान, हवन, पूजा आदि का फल कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि अनंत गुना बढ़कर व्यक्ति को वापस प्राप्त होता है। यह तिथि हमें यह सिखाती है कि सच्चा धन वह है जो पुण्य के रूप में हमारे साथ रहता है, न कि वह जो केवल तिजोरी में बंद हो। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ प्रमुख पौराणिक कथाओं की। ये कथाएं इस तिथि के महत्व को और गहराई से समझने में मदद करती है। परशुराम जयंती। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था। वे ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय वृत्ति के थे और अधर्म के नाशक माने जाते हैं। अक्षय पात्र की कथा। जब पांडव वनवास में थे तब द्रौपदी की परेशानी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र दिया, जिससे उन्हें कभी भोजन की कमी न हो। यह पात्र अक्षय तृतीया को ही प्राप्त हुआ था। गंगा अवतरण। कई मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस कारण गंगा स्नान को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कुबेर को धनाधिपति बनने का वर। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कुबेर को धन का स्वामी बनाया। तभी से इस दिन को धन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। त्रेता युग का आरंभ। यह भी मान्यता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया से हुई थी। रामायण की घटनाएं इसी युग की है। इन सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि अक्षय तृतीया केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किस प्रकार पूजा और व्रत किया जाना चाहिए। प्रातःकाल स्नान। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। विशेष रूप से गंगा जल से स्नान करना शुभ माना गया है। व्रत संकल्प। स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा। पीले पुष्प, चंदन, तुलसी दल और धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा करें। लक्ष्मी माता को कमल पुष्प अर्पित करें। दान। इस दिन दान का विशेष महत्व है। अन्न, जल, वस्त्र, चप्पल, छाता, सोना, गाय, भूमि और गौग्रास का दान अक्षय फल देता है। जप और ध्यान। ओम विष्णुवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः जैसे मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भोजन। व्रतधारी शाम को फलाहार कर सकते हैं या ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च स्थिति में होते हैं। सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृष राशि में स्थित होते हैं। यह स्थिति बहुत ही शुभ और दुर्लभ मानी जाती है। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि इस दिन ग्रह नक्षत्र इतने अनुकूल होते हैं कि कोई भी कार्य बिना बाधा के सफल होता है। इसलिए इस दिन नया व्यापार शुरू करना, नया घर खरीदना, वाहन लेना, सोना खरीदना सब अत्यंत शुभ माना जाता है।
भारत में अक्षय तृतीया एक सामाजिक उत्सव का रूप भी ले चुका है। विवाह, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में इस दिन हजारों शादियां होती है, क्योंकि यह दिन शुभता का प्रतीक है। खरीदारी की परंपरा, सोना और चांदी खरीदने की परंपरा भी इसी दिन शुरू हुई। माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु में समृद्धि रहती है। सेवा और भंडारे, इस दिन अनेक धार्मिक संस्थाएं और व्यक्ति जल सेवा, भंडारे, वस्त्रदान, गौसेवा जैसे कार्य करते हैं। यह दिन सामूहिक पुण्य का प्रतीक बन गया है। आज जब जीवन भागदौड़ और तनाव से भरा हुआ है, तो अक्षय तृतीया हमें आत्मा से जुड़ने, सेवा करने और सच्चे सुख को खोजने का अवसर देती है। यह दिन हमें बताता है कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, पुण्य है। स्थायित्व केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में है। जो हम दूसरों को देते हैं, वही वास्तव में हमारा होता है। इस दिन कुछ कार्यों से बचना चाहिए। क्रोध, असत्य वचन और अपशब्दों से दूर रहें। मांस मदिरा से पूर्ण परहेज करें। दूसरों की बुराई, जलन या द्वेष जैसी भावनाएं न रखें। किसी का अपमान न करें, विशेषकर गरीबों और जरूरतमंदों का। अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं, यह जीवन की उन शक्तियों की याद है जो हमें हर दिन एक नया आरंभ करने की प्रेरणा देती है। यह दिन हमें सिखाता है, दान करें, परोपकार करें, ध्यान करें, आत्मा से जुड़े और जीवन को धर्म, भक्ति और सेवा से। आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।